दोस्तों, मेरा नाम है श्रुति। 14 फरवरी को पुलवामा हमले की बरसी। कल का दिन हमारे लिए काला दिन था। 40 शहीदों की शहादत, हमारी अपनी क्षति, हमारा खुद का नुकसान, जिन्हें हम अपना घमंड मानते हैं, जिनकी वजह से हमें अपने देश पर नाज होता है, उनको हम कभी भूल नहीं सकते। हर आम और खास लोगों ने देश पर जान न्यौछावर करने वाले सीआरपीएफ के 40 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। लेकिन बेंगलुरु के रहने वाले पूर्व फार्मेसी प्रोफेसर और म्यूजिशियन उमेश गोपीनाथ जाधव ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का एक अनोखा तरीका अपनाया है। ऐसा तरीका जिसे जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आप उन्हें सलाम किए बिना नहीं रह पाएंगे। उमेश गोपीनाथ ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और शहीदों के परिवारों से मिलने गए और उनके घरों के बाहर से मिट्टी इकट्ठा करने का फैसला किया था। 9 अप्रैल 2019 को अपनी पत्नी और बेटी को घर पर छोड़कर अपने उद्देश्य पर निकल पड़े। जी हाँ, बीते सोमवार को उमेश गोपीनाथ जाधव सड़क मार्ग से 1.15 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी कर बेंगलुरु पहुंचे। अपनी इस यात्रा में उन्होंने न केवल पुलवामा शहीदों के परिवार से मुलाकात की, बल्कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध, चाहे कारगिल युद्ध हो, उरी हमला हो, पठानकोट हमला, ऑपरेशन रक्षक, गलवान संघर्ष और हाल ही में कुन्नर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों से उनसे भी मुलाकात की, जिसमें देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का निधन हो गया था। इस तरह उमेश गोपीनाथ ने कुल 144 शहीदों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात। उनकी इस यात्रा के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। अजमेर में एक म्यूजिक कंसर्ट के बाद पिछले साल 14 फरवरी को उमेश जाधव बेंगलुरु में अपने घर के लिए लौट रहे थे। जयपुर एयरपोर्ट पर टीवी स्क्रीन में यह न्यूज लगातार चलने लगी कि आत्मघाती हमलावरों ने सीआरपीएफ काफिले पर हमला कर दिया। जैसे ही वह विचलित कर देने वाला दृश्य टीवी पर चलने लगा, जब उन्होंने देखा, तब उन्होंने अपने मन में कह दिया कि उन्हें शहीद परिवारों के लिए कुछ करना है। फिर उन्होंने शहीदों के घरों से मिट्टी इकट्ठा करने का फैसला किया। पहले ही पुलवामा शहीदों की मिट्टी से उन्होंने एक स्मारक बनाया है और अब अन्य शहीदों के घरों से एकत्र की गई मिट्टी को भी वे दिल्ली में एक और स्मारक बनाने के लिए रक्षा बलों को सौंप देंगे। उमेश गोपीनाथ जाधव का कहना है कि उन्होंने सबसे पहले मांड्या में सीआरपीएफ जवान एच गुरु के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी। वे कहते हैं सभी शहीदों के परिवार से मिलना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने देश के हर राज्य से कम 2 लोगों से मिलने की कोशिश की। लेकिन नासिक में 4 अलग अलग परिवार मुझसे मिलने आए और सभी ने अपने अपने घरों की मिट्टी को 4 की जगह एक कलश में मिला दिया था। वह बेहद ही भावुक पल था। किसी भी शहीद परिवार ने मुझसे मिलने से इनकार नहीं किया। कई लोगों ने मुझे अपने घर पर ठहराया। बहरहाल, आपको ये अनोखा तरीका कैसा लगा? ये खबर सुनने के बाद आपके अंदर भी इस तरह की कोई इच्छा जगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन को।